बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने जानवरों को फरवा करके जो है वो स्लाटर हाउस में सेल करने का काम करना है तो उसमें एक बछड़ा जो है ऑन एन एवरेज आपको 3 माह में क्या प्रॉफिट देगा। प्रैक्टिकली आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि हम जो है वो अपने फार्म पर एक बछड़े को डेली की कितनी खुराक दे रहे हैं, खुराक में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वंडा कौन सा दे रहे हैं और कितनी मकदार में दे रहे हैं और जाना का वेट गेन क्या आ रहा है। इसके साथ साथ जो है जो फार्मर हमारे साथ ऑलरेडी पहले अटैच हैं और जो हमारे फार्मर न्यू अभी सब्सक्राइबर हैं हमारे जो फैक्टरिंग का काम कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी है कि हम जो है राल ग्रो का जो इंजेक्शन है वो इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो अगर जो है वो आपने अपने जानवरों को राल ग्रो का इंजेक्शन लगवाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है वो एक और वीडियो डिटेल के साथ बनाएंगे। पहले जो है मैं थोड़ी सी इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि आपने जो है वो मैक्सिमम इनसे प्रॉफिट कैसे गेन करना है। सबसे पहले जो है वो इनकी खुराक के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे जो है वो आप फैक्टरिंग के काम में जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे फार्म पर जो है वो एक बछड़ा रोज़ाना का जो है वो 9 किलो साइलेज खा रहा है, उसके साथ साथ 2 किलो वंडा और 2 किलो तूड़ी। तो साइलेज का जो हमारा खर्चा है अगर आप अपना साइलेज बनाते हैं तो वो आपको 13 रुपये पर केजी पड़ेगा। तो ये हो गया 117 रुपये। अगर आप बाहर से परचेज़ करेंगे इसमें प्रॉफिट का मार्जिन इस तरह कम होता है कि जब आप जो है वो बाहर से बेलों वाला साइलेज परचेज़ करते हैं जो कि 20-22 रुपये किलो होता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है। इसके साथ जो वंडा हम अपने जानवरों को दे रहे हैं तो वो जो हमें पर केजी कॉस्ट करता है वो करता है 2800 रुपया पर मंथ। ठीक हो गया 70 रुपये पर केजी। तो उसकी टोटल खर्चा हो गया जी 140 रुपये और तूड़ी जो है उसका खर्चा हो गया जी 25 रुपये। ठीक हो गया। तो ये टोटल बनता है जी 282 रुपये। ठीक हो गया। इसके साथ जो हमें वेट गेन आ रहा है डेली का वो आ रहा है जी 1 किलो। इनका लाइव वेट जो है वो इस वक्त 200 किलो के आसपास है। कुछ का 200 किलो है और कुछ का 210 केजी है। ठीक हो गया। तो जो है वो रोज़ाना का जो वेट आ रहा है वो है जी 1 केजी। ठीक है। तो अगर आप जो है वो लाइव वेट के हिसाब लगाएं तो 1 किलो जो है वो 500 रुपये का हो गया। तो खर्चा कितना हो रहा है 282 रुपये। अगर आप 500 में से 282 निकाल दें तो पीछे आपको बचते हैं जी 218 रुपये। 218 रुपये को अगर आप जो है वो 30 से ज़रब दे लें राउंड बोट आपको जो है वो 6000 से ऊपर ही एक माह का बचेगा। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन जो है वो एक माह का आप जो है वो 6000 रुपया जो है वो एक बछड़े से निकाल सकते हैं। तो 3 माह का 18,000 हो गया। मैंने पहले भी ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनसे प्रॉफिट की रेशो यही है कि आप 3 माह के अंदर जो है वो एक बछड़े से 15,000 रुपया जो है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये डिपेंड करता है कि आपकी तो इसमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन डिपेंड करता है आपकी परचेजिंग के ऊपर और सेलिंग के ऊपर। ठीक हो गया। नंबर पर अगर जो है वो आप इनको साइलेज डालेंगे जो है वो बेलों वाला साइलेज परचेज़ करके डालेंगे 20-22 रुपये पर केजी तो फिर भी जो है वो आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम राल ग्रो इंजेक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया। और जो भी फार्मर हमसे राल ग्रो इंजेक्शन लगवाना चाहता है वो हमारे साथ जो है वो रब्ता कर लें। इसका थोड़ा सा आपको बता दें, बाकी डिटेल के साथ बाद में वीडियो बनाएंगे कि राल ग्रो इंजेक्शन जो है वो कान के अंदर लगता है सबकुटेनियस यानी कि ज़ेरे जिल्द, और इससे जो है वो आपका जानवर जो है वो पहले के मुकाबले में 30 से 40% जो है वो ग्रोथ ज़्यादा देता है। यानी कि अगर पहले आपका जानवर 1 केजी वेट गेन कर रहा था तो इस इंजेक्शन के साथ 1400 जो है वो ग्राम वेट गेन करेगा। इसमें जो है वो हम अपने फार्मर को जो फैक्टरिंग वाले फार्मर हैं उनको एक फैसिलिटीज़ देंगे कि जिधर भी जो है वो हम राल ग्रो का इंजेक्शन लगवाने के लिए जाएंगे तो हम उनके फार्म पे जो है जो उनके फीडिंग कॉस्ट है उसको इंशाल्लाह जो है वो हम कम करने की कोशिश करेंगे। उनको जो है वो वनडे का ऐसा फार्मूला देंगे, उनको प्रॉपर जो है वो गाइड करेंगे कि आपने अपने जानवरों को जो है वो किस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो फीड देनी है। उसमें आपने आलू का कितना इस्तेमाल करना है, साइलेज का, तूड़ी का, हरे चारे का, वंडा जो है स्पेशली आपने किन इंग्रेडिएंट को कितनी कितनी मकदार में जो है वो मिला के बनाना है। इसके साथ साथ क्या आप जो है वो मड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते फीडिंग कॉस्ट को जो है वो कम करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह आपको जो है इसके बारे में भी मुकम्मल गाइड करेंगे। तो